Hey you guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode where I'm going to talk about something very important, okay? I bought a new camera, it's Insta360 X4 Air, and today I'm going to unbox it and also tell you guys the features about this camera. So I keep reading all the comments on my videos. You guys know that क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा response करती हूँ अपने comments में. And one question I have been asked every time on almost all my vlogs, travel vlogs, कि which camera do you use? I use multiple cameras, but lately I have been a big fan of Insta360 cameras. ये X4 Air है, but इसके पहले मैं X4 यूज़ कर रही थी. So I was using Insta360 X4 in Labuan Bajo in Indonesia. Then I used it even during my Oman trip. I used it in Lakshadweep. I used it in Goa. So all those 360 shots which you guys have seen in my vlogs are taken from X4. X4 कैमरा के बाद I wanted to try out this Air क्योंकि ये उससे थोड़ा लाइट वेट है. So if you are one of those people who have commented on my vlogs कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, हमको कोई vlogging कैमरा सजेस्ट करो, then this video is for you. Keep watching. Let's unbox it first. So in this we have camera, of course. It's super lightweight. Lens cover. ये काफ़ी important है क्योंकि Insta360 का लेंस काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. X4 के लेंस में बार बार मेरा लेंस कवर ब्रेक होता था एंड आई हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 2000 to 3000. देन देयर इज़ वन एक्स्ट्रा बैटरी, देयर इज़ वन सेल्फी स्टिक, मतलब वो एक्सटेंडेबल है. इससे बड़ा वाला भी है मेरे पास. ये वही है जिससे फेक ड्रोन शॉट भी आप ले सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव विंडशील्ड. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. रिप्लेसमेंट लेंस किट. इसका मैं लेंस खुद से चेंज कर सकती हूँ. जैसा मैंने बताया पिछले वाले कैमरा में ना लेंस कैप इतना ब्रेक होता था. लेंस तो प्रोटेक्ट हो जाता था बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू कीप इट कवर्ड, बट वो लेंस कैप भी ना 2500 से 3000 का होता था और हर ट्रिप पे एक बार तो टूटता ही था. देन आई हैव दिस इज़ यूटिलिटी फ्रेम. ये मेरे पास था भी नहीं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस दिस. वाह, यू सी इसके अंदर पूरा का पूरा कैमरा फिट हो जाएगा. आई हैव टू फिगर आउट इसको यूज़ कैसे करते हैं. एनीवे आई हैव टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर कैमरा. लेकिन ये क्योंकि X4 का ही लाइटर वर्जन है तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स इट हैज़. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सबसे पहले $1 मिलियन क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि आप सोलो कैसे शूट करते हो. मतलब बहुत लोगों को तो डाउट भी है कि मैं झूठ बोलती हूँ कि मैं ट्रैवल करती हूँ और सोलो ट्रैवल करती हूँ. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे अवार्ड तो दे नहीं रहा सोलो ट्रैवल करने के लिए, तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है. 99% ऑफ द टाइम्स आई ट्रैवल सोलो. और इस कैमरे की सबसे अच्छी खासियत है एज इट सेज 360. तो मैं इससे 360 शॉट ले सकती हूँ और इसका एक ऐप आता है Insta360 ऐप, तो वो मेरे आईफोन में इंस्टॉल्ड है और उस ऐप से मैं चूज़ कर सकती हूँ कि 360 में से मुझे कौन सा फ्रेम चाहिए. एट द सेम टाइम मुझे अगर इससे 16:9 रेशियो का फुटेज निकालना जो कि यूट्यूब के लिए है और 4:5 जो कि इंस्टा के लिए, वो दोनों ही मैं कर सकती हूँ. सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ माई टाइम क्योंकि एज अ क्रिएटर आई एम ऑलवेज जगलिंग. मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील का भी शॉट लेना है, मुझे यूट्यूब व्लॉग का भी शॉट लेना है. एवरीथिंग व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो इट गेट्स जस्ट टू मच. सो विद Insta360 कैमरा दैट प्रॉब्लम हैज़ वैनिश्ड. लाइक मैं एक ही शॉट से मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में फुटेज निकाल सकती हूँ. Okay, since it's asking me to activate the app, I already have Insta360 on my phone. So it says connect now, so I'm going to connect this. So another very great thing about this camera is that I can use it for vlogging in 360 and also I can use it as vlogging camera like 16:9 का रेशियो में मैं इसे vlog भी कर सकती हूँ. Now that I have X4 and X4 Air both in my hand, this is definitely heavier. और इस वजह से भी ये कैमरे से मेरा लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगी in the sense that काफ़ी लाइट वेट है. वैसे ही जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, being a girl you have 10,000 things to carry, तो जितनी ज़्यादा आसानी से आप गैजेट्स कैरी कर पाओ उतना अच्छा होता है. You can see it has 360, then it has single lens. और मैं जब सिंगल लेंस पे करूँगी देन दिस इज़ हाउ माई फ्रेम इज़ गोइंग टू बी.
so I can use this one for vlogging. At the same time, if I choose to shoot on 360, then see, this is how it's going to take the footage. And let me also show you guys a couple of footage from past. I don't know if you guys can see, ये पूरा 360 है. So I can choose, because it's 360, so I can choose which frame I want, and it has captured the whole thing. This was me in Oman. So if I want the selfie mode, तो ये app में ही AI will be able to edit. Now here also see, I can choose the ratio. It's 16:9 for YouTube. Now let's say I want something for Instagram, so this is going to be full screen, like a vertical video. See, and what I love the most about this is कि अगर मैं AI frame में डाल दूँ ना, so it's going to automatically edit my footage, so I don't have to work too hard. ये edit वाला feature is especially helpful when I'm on the go and I have to share some short in my reel Instagram के लिए, तो तुरंत इससे ही मैं edit कर लेती हूँ. मतलब मेरा अपना दिमाग नहीं जाता. App itself adds the best of the best shots and edit करके वो मुझे तरोताज़ा रील दे देता है. मैंने बहुत सारे रील्स बनाए इस पे पहले भी. See, this is the Labuan Bajo footage I was talking about. See, this is the vlogging footage. Okay, what every single step of the climb we did today. वैसे तो दिस कैमरा वर्क्स बेस्ट फॉर 360 फुटेज एज आई सेड, बट अगर आपको व्लॉगिंग भी करनी है तो उसके लिए भी यू कैन यूज़ इट. आई हैव पर्सनली यूज्ड इट आउटसाइड एज वेल. और लबुअन बाजो के व्लॉग्स आपने देखे होंगे. मैं स्पीड बोट में थी एंड विदाउट द माइक ऑल्सो इट वॉज टेकिंग वेरी गुड ऑडियो. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द व्लॉगिंग फीचर ऑफ दिस. तो अगर आपको ऐसा कोई कैमरा चाहिए जिससे कि आप व्लॉगिंग भी कर लो और 360 फुटेज भी आप ले लो, फोटोज़ खींच लो, 360 में फ़ोटोज़ ले लो, तो ये सब करने के लिए दिस इज़ वेरी हैंडी. इट्स सो लाइट वेट एंड इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये. इसको मैं अपने स्लिंग बैग में पॉकेट में वैसे ही डाल सकती हूँ. ट्रैवल के टाइम देयर इज नथिंग सर्टेन. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड यू आर फिल्मिंग ऑल्सो, यू आर क्वाइट इन मैस. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. पिछले 8 सालों से मैं यही काम कर रही हूँ. तो बहुत टाइम होता है कि आप हैवी कैमरा को सेट नहीं कर पाओगे. ऑल्दो आई यूज़ मिररलेस कैमरा ऑल्सो, तो वो तो एक अच्छे सेटअप में जहाँ मुझे लगता है कि बहुत कुछ हैवाइड चीज़ें नहीं जा सकती हैं, तो आई यूज़ इट. बट जब मैं एडवेंचर में होती हूँ, जैसे स्पीड बोट में थी, हाइकिंग कर रही हूँ, जंगल में ट्रैक कर रही हूँ, या ऐसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ मुझे पता है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी इन माई कंट्रोल, स्पेशली दिस Insta360 कम्स सो हैंडी. लाइट वेट है, 360 फुटेज ले लेता है, एंड देन व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ मैं इससे, क्योंकि ऑडियो इसकी काफ़ी अच्छी है. तो एक कैमरे से ना देयर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स आई एम एबल टू डू. दैट्स व्हाई इट बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट कैमराज इन द रीसेंट टाइम. इट टेक्स फुटेज इन 8K, ऑल्दो मैं 4K तक का ही यूज़ करती हूँ, बट इट टेक्स फुटेज इन 8K. तो इन केस यू गाइज आर इन लुक आउट फॉर a camera which can capture your adventurous journey and also help you vlog, then I totally recommend this Insta360 X4. Or it's काफ़ी in budget also. It's not too super expensive kind of camera. फिलहाल तो मैं कहीं travel नहीं कर रही हूँ, but I am going to be traveling in a couple of months. Then I'm going to try this camera full-fledged in an outdoor setup, and I'm going to tell you guys more about the features. So overall, you guys got an idea कि what this camera is useful for. ये नया कैमरा मैंने लिया तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ फुल फ्लेजेड एपिसोड ऑन different types of gadgets I use for my travel content, then I will be able to make that video. But let me tell you, मैं बहुत ज़्यादा कुछ massive setup use नहीं करती हूँ. Since I travel solo and I film everything all by myself 99% of the times, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा light weight हो, compact हो, and something which I can easily use. So that's why I do not have too many gadgets. But if you guys want a full-fledged video on that, I will be happy to make one. तो इस कैमरे को लेके कुछ भी अगर questions हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. I'm going to be trying it very soon in my next travel. So stay tuned for that, and like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys in the next episode. Until then, bye.